नमस्कार दोस्तों, इजराइल ने ईरान पर एयर स्ट्राइक की जिसमें ईरान के एक मीडिया संस्थान के ऊपर बम गिराया गया। उसको लेकर क्या जानकारियां सामने आ रही हैं, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ अवंतिका मौजूद है। अवंतिका, इजराइल ने ईरान में जो बम गिरा उसमें बताया जा रहा है कि मीडिया संस्थान की जो बिल्डिंग थी उस पर भी बम गिरा है। वो कौन सी बिल्डिंग थी, उसको लेकर क्या जानकारी है, दर्शकों को बताइए। बिल्कुल महिमा, देखिए, जो नेशनल टीवी चैनल है ईरान का, जिसका नाम बताया जा रहा है इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान ब्रॉडकास्टिंग, उस वक्त उस चैनल पर हमला किया गया। आमतौर पर जैसे हम और आप स्टूडियो में खबर कवर कर रहे होते हैं, उस दौरान ये हमला होता है। एक एंकर जो वहां पर मौजूद होती हैं वो इस खबर को कवर कर रही होती हैं, तमाम चीजें बता रही होती हैं, लेकिन इसी दौरान हमला होता है। उनके पीछे की जो स्क्रीन है वो टूट जाती है। एंकर इतना ज्यादा घबरा जाती है कि वो तुरंत भागकर अपनी जान बचाती है। बताया जा रहा है कि इस हमले में करीब 3 लोग घायल भी हुए हैं और ये हमला काफी जोरदार है। लेकिन इस हमले की निंदा भी की जा रही है, क्योंकि एक तरफ इजराइल के जो प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू, वो ये कह रहे हैं कि हम ईरान के आम लोगों को निशाना नहीं बना रहे हैं। हम ईरान में जो खामनेई हैं या उनसे जुड़े जो सैन्य अधिकारी हैं, परमाणु बम जो बना रहे हैं, हम सिर्फ उन लोगों को निशाना बना रहे हैं। मेरी आम लोगों से कोई दुश्मनी नहीं है। एक तरफ नेतन्याहू ये बात कहते हैं और दूसरी तरफ नेतन्याहू के ही देश इजराइल की तरफ से ऐसी बिल्डिंग्स को निशाना बनाया जा रहा है जहां पर आम लोग मौजूद हैं। क्योंकि टीवी चैनल पर हमला करना एक बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि वहां पर सिर्फ खबरें बताई जा रही हैं। वहां से कोई सैन्य ऑपरेशन नहीं चल रहा है, वहां पर सेना के अधिकारी नहीं मौजूद है, वहां पर कोई परमाणु हथियार नहीं बनाया जा रहा है, ना ही उनका जखीरा रखा हुआ है। और वहां पर इस तरीके से अटैक करना, अब इसके बाद एक और टेंशन जो है वो ये भी बढ़ गई है, क्योंकि अब इजराइल एक तरफ पूरे सभी देशों को दिखाने के लिए ये कह रहा है कि हम आम लोगों को निशाना नहीं बना रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ वो ईरान के सिविलियंस को ही निशाना बना रहा है। लेकिन इसका जो जवाबी हमला है वो भी ईरान कर रहा है। अब इसके पीछे की जो वजह है महिमा, वो ये भी बताई जा रही है, क्योंकि ईरान के पास जो बैलिस्टिक मिसाइलें हैं, लगातार ईरान जब हमला कर रहा है, जवाबी हमला कर रहा है इजराइल पर, तो वो बैलिस्टिक मिसाइलें इतनी कारगर साबित हो रही हैं कि एयर डिफेंस सिस्टम जो इजराइल का है वो इन मिसाइलों को रोक नहीं पा रहा है। एक आध मिसाइलें या कुछ ज्यादा संख्या में मिसाइलें तो रोक रहा है, लेकिन सारी मिसाइलें नहीं रोक पा रहा है, जिसकी वजह से इजराइल के जो कई ऐसे शहर हैं वो पूरी तरीके से तबाह हो चुके हैं। कई बड़े शहर जैसे तेल अवीव और हाइफा है, उनमें भी काफी। हाँ, और बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं, जैसे तेल अवीव के आसपास बटियम करके एक शहर है जो कि काफी चर्चित शहर है, वो तो पूरी तरीके से तबाह हो चुका है। वहां पर तमाम लोग घायल हो गए हैं। और ऐसे क्षेत्रों को निशाना ईरान जानबूझकर नहीं बना रहा है, क्योंकि आप ईरान पर जब बार बार हमला कर रहे हैं तो ईरान उनका जवाबी कार्रवाई कर रहा है। और ईरान की इन बैलिस्टिक मिसाइलों से ही डर कर इजराइल अब उन क्षेत्रों को निशाना बना रहा है जो कि सिविलियंस वाले क्षेत्र हैं। अब ईरान की तरफ से तेल अवीव पर हमला किया गया, हाइफा पर हमला किया गया। ये वो क्षेत्र है जहां पर ईरान के कई सारे मिलिट्री बेस्ड भी इजराइल के जो मिलिट्री बेस हैं वो भी वहां पर हैं। और हाइफा की अगर हम बात करें तो वहां पर एक पावर प्लांट भी था जिस पर ईरान की तरफ से अटैक किया गया है। लेकिन यहाँ पर भी एक और चीज सामने आती है कि इजराइल सिर्फ ये दावा कर रहा है कि उसने ईरान के कितने लोग मार गिराए हैं, और अपने देश में यानी इजराइल में जो हमले में कई लोग मारे जा रहे हैं उनकी संख्या इतनी कम करके बताई जा रही है, जिससे लगे कि ईरान के अटैक से बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं हुआ है। लेकिन कई ऐसे लोग हैं जो बता रहे हैं कि ईरान के अटैक से इजराइल में भी काफी ज्यादा नुकसान हो रहा है, लेकिन इजराइल इस बात को छुपा रहा है। बिल्कुल अवंतिका, और एक और बात सामने आ रही है कि जिस तरह से इजराइल ईरान पर हमला कर रहा है, खासतौर से उसकी राजधानी जो तेहरान है वहां पर हमला कर रहा है, तो क्या वहां से लोगों को निकाला जा रहा है? क्या वहां पर लोग अपना घर छोड़ रहे हैं? जी, देखिए, तेहरान में कई सारे जो जैसे भारतीय हैं वो भी थे, तो वहां पर कई सारे लोगों को अब सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए कह दिया गया है। भारत सरकार की तरफ से भी एडवाइजरी जारी की गई है, जिसमें कहा गया है कि अगर वहां पर कोई भी भारतीय है तो वो सुरक्षित स्थानों पर जाए। जो ईरान की सेना है, वहां के जो ऑफिशियल्स हैं, वो उनकी मदद भी लगातार कर रहे हैं, ताकि जो दोनों देशों के बीच ये जंग है इसमें किसी तीसरे देश का कोई भी व्यक्ति, कोई भी नागरिक घायल ना हो। ट्रंप की तरफ से भी ये कहा गया है कि तेहरान को खाली कर दिया जाए। अब ट्रंप
बात कही है, ट्रंप लगातार इजराइल का सपोर्ट भी कर रहे हैं, तो इनकी इस बात को कई अलग अलग मायनों से भी देखा जा रहा है। तमाम जो सोशल मीडिया पर लोग हैं वो ये भी अंदाजा जता रहे हैं या फिर एक आकलन कर रहे हैं कि ट्रंप की इस बात के पीछे कहीं ये मैसेज तो नहीं है कि वो और इजराइल मिलकर के तेहरान पर अटैक करने वाले हों। हालांकि इस पर सिर्फ दावे किए जा रहे हैं, ट्रंप के इस बयान से कुछ ऐसा लग नहीं रहा है। लेकिन तेहरान में जो तमाम भारतीय रह रहे हैं या फिर दूसरे देशों के जो नागरिक जो व्यापार के लिए, पढ़ने के लिए ईरान पहुंचे थे, उनसे अब उस जगह को खाली करने के लिए कह दिया गया है। इसके अलावा एक और जो जानकारी सामने आ रही है वो ये है कि इजराइल का एक और जरूरी शहर, ये कह लीजिए तेल अवीव, हाइफा के अलावा यरूशलेम पर भी अब अटैक किया जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से इजराइल ईरान के तमाम क्षेत्रों को निशाना बनाकर अटैक करने की कोशिश कर रहा है, तो अब उसी का जवाबी हमला देने के लिए, उसी तरीके से, मतलब कहते हैं ना कि उसी लैंग्वेज में बात करने के लिए अब ईरान भी वही काम कर रहा है। एक और अपडेट सामने आती है कि अगर आज सुबह की बात करें तो एक मीडिया रिपोर्ट में ये बताया गया है कि ईरान ने अब तक इजराइल पर करीब 370 से ज़्यादा मिसाइलें, बैलिस्टिक मिसाइलें और ड्रोन्स से हमला किया है। अब 370 से ज़्यादा मिसाइलें अगर दागी गई हैं तो जाहिर तौर पर इसमें इजराइल का जो एयर डिफेंस सिस्टम है, जैसा वो फेल होता जा रहा है, तो वो सारी मिसाइलें नहीं रोक पा रहा है। कुछ मिसाइलें रोकता है और बाकी की मिसाइलें वहाँ जाकर गिरती हैं, जहाँ जिस जगह को निशाना बनाया जाता है वहाँ पर जाकर के वो तबाही भी मचा रही हैं। और तमाम जो विदेशी मामलों के जानकार हैं, जो वैज्ञानिक हैं, जो बैलिस्टिक मिसाइल के बारे में जानकारी रखते हैं, उनका ये कहना है कि ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलें काफी ज्यादा कारगर हैं और अगर इसी तरीके से ईरान हमला करता रहता है तो वो दिन दूर नहीं है जब इजराइल गाजा की तरह नजर आएगा। बिल्कुल। और ईरान बार बार ये भी दावे कर रहा है कि उसने अब तक इजराइल के 4 फाइटर जेट्स गिरा दिए। ये बहुत बड़ी बात होती है कि किसी देश के फाइटर जेट्स को गिरा दिया जाए, ऐसा दावा ईरान की तरफ से किया जा रहा है, लेकिन इजराइल जो है वो इन दावों को बिल्कुल भी मान नहीं रहा है। दूसरी तरफ इजराइल ये भी कह रहा है कि हम किसी भी सिविलियन पर हमला नहीं करते हैं, लेकिन जैसा कि हमने आपको बताया, मीडिया संस्थान की बिल्डिंग के ऊपर हमला किया गया। इसके अलावा वो ये भी कह रहे हैं कि भाई उनको तो इतनी नुकसान हो ही नहीं रहा है, जबकि जो तस्वीरें सामने आ रही है वो साफ तौर से ये बता रही है कि इजराइल में भी ठीक तबाही मच रही है। अब ये युद्ध कहां जाकर अंत होता है ये हमें आने वाले वक्त नहीं पता चलेगा। मेरे साथ जानकारी साझा की अवंतिका ने। मैं हूं महिमा और आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।